हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेयस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया तो एकदम फोटो कॉपी है इसका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना और इतने प्यार से मैं आप लोग को समझाने वाला हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 से तो प्यार ही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था और आज फिर बता रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी चैप्टर में अगर आप लोग को फिगर बनाना आ गया तो क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले बात किस पे करते हैं, फिगर पे। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर से। एक भूमि के एक बिंदु से, तो हम पहले क्या करते हैं, भूमि बनाते हैं। बताओ, हम लोग तो भूमि बनाने लगे, इतने ग्रेट पर्सन। ये हमारा भूमि, चलो थोड़ा और नीचे बनाते हैं। ये है भूमि, ये भूमि पे कोई बिंदु है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। अब एक भवन बनाना है हम लोग को। आज देखो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, भवन बनाएंगे, भूमि बनाएंगे और देखो क्या क्या बनाना पड़े। एक भवन बना रहे हैं, ठीक है, जो कि 20 मीटर की है। ठीक, इस 20 मीटर का एक भवन बन गया आपका। कितना सुंदर भवन है। ठीक, चलिए, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार। अब जो भवन बनकर तैयार हुआ है आपका ये 20 मीटर का, अब इसके ऊपर एक संचार मीनार भी है। तो हम चलिए बनाते हैं एक संचार मीनार। ठीक है, एक संचार मीनार बनाते हैं। ये आपका संचार मीनार है। ओके, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। बस बच्चे कंफ्यूज यहीं पे होते हैं। अब ध्यान से समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग पॉइंट है। संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार के तल, संचार मीनार जो आपका क्या है, ये संचार मीनार है आपका। ओके, इसके तल, तो पहले कौन सा शब्द आया है, तल, उसके बाद में शब्द कौन सा है, शिखर। तो तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो अगर तल की बात करें तो देखिए, बिंदु वो जो बोला था ना, भूमि पर कोई बिंदु, बिंदु हम यही लेंगे। इसको थोड़ा और पास में कर लेते हैं। यहां पहले इसके तल से, संचार मीनार के तल से बात की गई है, उसके बाद में शिखर, इसी बिंदु से अब शिखर की बात कर रहे हैं। ये हो गया शिखर। ओके, कि कोण, अब कोण को कैसे हम लोग कंफर्म करें कि कौन सा कोण आखिर 45 डिग्री होगा और 60 डिग्री होगा। तो देखिए कौन सा शब्द पहले आया है, संचार मीनार के तल, पहले तल आया है। तो यहां से जो इस बिंदु से इस मीनार के तल, ये एंगल आपका होगा 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री। उसके बाद में शिखर, शिखर, तो उसके बाद में देखो पहले लिखा है मीनार के तल और फिर उसके बाद में शिखर, तो तल 45 डिग्री और शिखर 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ये वाला एंगल,
ये है आपका 60 डिग्री। ओके, अब आगे देखो क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार कौन सी होगी, ये होगी मीनार, ठीक, यहां से यहां तक। एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद में सॉल्यूशन तो आप लोग कर ही लोगे। बहुत स्मार्ट हो आप लोग भाई। चलिए एक बार फिर से समझो, कोई 20 मीटर ऊंचाई का एक घर है, मान लो घर ही है, उसके ऊपर एक छोटा सा संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक, जो हमने मान लिया है कि h मीटर की ऊंचाई का है। ओके, भूमि के एक बिंदु से जब इस संचार मीनार को देखते हैं, तो अगर हम इस संचार मीनार के पात को देखते हैं, इसके बॉटम को देखते हैं, तो जो आपका कोण बन रहा है, आपका एंगल बन रहा है, वो 45 डिग्री क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। और अगर हम इसके टॉप को देखते हैं, इसके शिखर को, संचार मीनार के, ये, ओके, तो एंगल हमारा 60 डिग्री है। कन्फर्म है इतना। और हमें निकालना क्या है, जो ये आपका संचार मीनार है, इसकी हाइट कितनी है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, करने क्या वाले हम लोग। चलिए अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन पे। हम लोगों ने क्या किया, हम मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ये हमने माना है। जो मीनार है वो h मीटर की है। अच्छा, सबका पहले नामकरण भी कर लेते हैं। ये मान ले रहे हैं हम लोग a है, इसको मान ले रहे हैं b, इसको मान ले रहे हैं c, और इस पॉइंट को d, a b c d। ओके, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तब देखो हम करेंगे क्या, त्रिभुज हमारे, देखिए इस फिगर में आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, हमें तो 2 दिख रहे हैं। कौन कौन सा, ए बी सी, और एक ट्रायंगल और है ए बी डी, ठीक। चलिए तो हम देखो पहले करेंगे क्या, ट्रायंगल ए बी सी की बात करने वाले हैं। इससे देखो होगा क्या, हम ट्रायंगल ए बी सी में देखो हमें एक ये पता है भुजा BC, और हमें कोण पता है, तो इसकी सहायता से हम लोग आधार निकालेंगे, AB निकालेंगे, भुजा AB निकालेंगे। उसके बाद में अगर हमें भुजा AB पता चल जाएगा, तो हम दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD। इसमें देखो हमें आधार तो पता चल जाएगा, एक भुजा ये कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद में ये आपका लंब हो जाएगा, लंब मतलब कहाँ, B से D तक, तो B से D तक, B से C तक तो आपको पता है 20 मीटर। उसके बाद में BD जो होगा वो आखिर होगा क्या, BC प्लस CD होगा ना। तो इसमें आपको BC तो पता है, H नहीं पता है, H तो अपने को फाइंड करना है। और बहुत ही आसानी से जब वहां तक आप पहुंचोगे, तुरंत आपका माइंड वहां पहुंच जाएगा कि अब हमें H कैसे मिलेगा। ओके, तो हम जितना बोले हैं इतना इसको पहले कर लेते हैं। देखो तो हम लोग पहले बात करेंगे ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम ध्यान से देखिए। ABC में, अब ABC में देखो हमें पता क्या है, हमें जो B है हमारा एंगल, ये आपका राइट एंगल है, समकोण है 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि अगर कभी भी त्रिभुज की बात की जाएगी, ट्रायंगल की बात की जाएगी, ये देखिए, ठीक, तो मान ले रहे हैं ये है आपका थीटा एंगल, ये है आपका राइट एंगल समकोण। तो समकोण के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोलते हैं, और कोण के सामने वाली भुजा को, ये आपका कोण है, कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। और लास्ट में जो भुजा बचती है उसको हम लोग बोल देते हैं आधार, बेस बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर हो गया। तो अब देखिए त्रिभुज ABC में अगर बात की जाए, तो हम लोग बात करें अगर कोण B की, तो इसके सामने वाली भुजा AC है, ये आपकी हो जाएगी कर्ण। और हम लोग कोण A की बात कर रहे हैं ना, 45 डिग्री, तो इसके सामने भुजा है BC, तो ये आपकी हो जाएगी लंब। तो ये पूरा है क्या आपका, ये है आपका लंब, और ये क्या है,
ये आपका है कर्ण, और ये लास्ट में जो बचा ये है आपका आधार। और हमें देखो करना क्या है, हमें तो आधार निकालना है, लंब पता है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, तो tan बताता है। अब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। बच्चे बच्चे को पता है, आपको क्यों नहीं पता है, आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो थीटा, तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रख दिया हमने। और लंब कितना होगा प्यारे लाल, लंब आपका भुजा BC ही तो है, ट्रायंगल ABC के लिए लंब भुजा कौन सी होगी, BC होगी। तो लंब हम कितना रखेंगे 20 मीटर रखेंगे प्यारे लाल। और आधार, आधार देखिए कितना होगा, आधार तो हमें पता ही नहीं है, तो आधार आपका AB। अब देखो tan 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, 1 होगी, पता है ना आपको, नहीं पता, तो 1 20 अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये तो आ रहा है ना, बचपन में सीखा था। AB, AB आपका इधर, और ये आपका 20 बिस्किट है ना 20 जी। देखिए, तो AB आपका आधार आ चुका है 20, ओके, ये आपका 20 मीटर आ चुका है। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। देखिए, अब यहां से आप लोग को बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। चलिए, मेहनत रंग लाएगी, ओके, चलो। अब आधा अभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है, हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अभी इतना ही हमें और करना है। देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ABD की बात करने वाले हैं। ट्रायंगल ABD में यहाँ क्या होगा, हमें देखो करना क्या है, फिर से हमें करना क्या है, जो कुछ हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये बात अगर मैथ में आपको समझ में आने लगी तो मैथ आपके मुट्ठी में होगी। तो हमें H निकालना है, H मतलब हमें कहीं ना कहीं बात की जाए तो घूम फिर के लंब पर ही आना है। लंब आधार पता है, तो लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, tan बताता है। तो हम बात किसकी करेंगे यहाँ पे हम tan की बात करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब अपॉन आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बात क्लियर है। अब देखो tan थीटा, अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC के लिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, और ट्रायंगल ABD के लिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। कंफ्यूज नहीं होने का यहाँ पे। तो tan थीटा, थीटा कितनी होगी 60 डिग्री, और लंब, लंब क्या है आपका BD, लंब है आपका BD, और आधार, आधार है आपका AB। क्लियर है, AB। चलिए, तो tan 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है सर, सर √3 होती है, बच्चे बच्चे को पता है। BD, अब BD देखो क्या होगा, तो BD आपका जो है वो BC प्लस CD है, तो BC प्लस CD, BC प्लस CD, यहां पे कंफ्यूज नहीं होने का। BD यहां से यहां तक BC प्लस CD अपॉन AB, सब की वैल्यू रख दो जिसकी जिसकी पता हो। √3 BC, BC कितना 20 मीटर दे रखा है, 20 मीटर प्लस CD, CD H, यही तो हमें निकालना है कुल मिला के। AB, AB अभी अभी हम लोगों ने निकाला है AB 20 मीटर, ओके, तो AB यहाँ हम लोग ने रख दिया 20, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर आपके हाथों में आने वाला है। देखिए, मेहनत रंग लाई, तो इसका इधर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 20 √3 इक्वल्स टू 20 प्लस H। क्लियर है। अब देखो होगा क्या, हमें निकालना क्या है H, तो H को एक तरफ रखो और सबको एक तरफ ढकेल दो, बहा दो, उठा के फेंक दो। तो H को चाहे आप इधर रोको या इधर, तो H को हमने इधर रोक लिया, और 20
√3 इधर पहले से ही था, और एक 20 और इधर आ गया तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। और आपको यहाँ दिख रहा है कि कुछ कॉमन दिख रहा है, 20 कॉमन दिख रहा है सर, तो 20 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ आपका बचेगा √3 और यहाँ आपका बचेगा -1। तो ये आपका हो गया मीटर। ठीक, तो इस तरीके से आपकी h की वैल्यू आ चुकी है। चलिए, तो हम लोग लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः अतः संचार अतः संचार मीनार की ऊंचाई अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी, 20 √3 - 1 मीटर होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ओके, तो मैं साइड हो रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। ले लिया? चलिए, तो फ्रेंड्स इसमें कुछ खास नहीं था, बस एक दे रखा था, आपका कोई घर था, उसके ऊपर एक संचार मीनार लगी थी और हमें उसी संचार मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी थी इसमें। और दे रखा था कि जो संचार मीनार है उसके पाद बिंदु से अगर हम देख रहे हैं तो आपका उन्नयन कोण 45 डिग्री, और उसके अगर टॉप को, शिखर को देख रहे हैं तो आपका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और दे रखा था आपका जो एक मकान है या एक भवन है उसकी हमें ऊंचाई दे रखी थी। इसकी सहायता से हम लोग ने क्या किया है, संचार मीनार की ऊंचाई को ज्ञात किया है। ठीक है, तो आगे हम लोग ने क्या किया आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। यदि कोई इसमें अगर डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट जो कुछ भी होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल श्री SNP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी ग्रुप हैं आपके पास सबको शेयर कीजिए, और आप हमारा सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, सी यू।